आज की पत्रकार वार्ता का जो मुख्य बिंदु है, पिछले 135 दिनों से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में शुरू हुई और कन्याकुमारी से लेकर के 14वें राज्य जम्मू कश्मीर में ये यात्रा पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रही है। यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मीडिया में, चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में और बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में इस यात्रा के बारे में जो सबसे सकारात्मक इसका असर है, पूरे देश के अंदर एक वातावरण, मोहब्बत का, प्यार का, एकता का, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, अनेकता में एकता, उसका रिन्यूअल इस यात्रा ने किया है। जिस प्रकार का वातावरण पिछले 8.5 वर्षों में और उससे कुछ 1-2 वर्ष पहले इस देश के अंदर जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है, उसने और उसके अनुषांगिक संगठनों ने और उसके मूल जो संगठन है, उन्होंने इस देश के अंदर निर्मित करने का काम किया था। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, धार्मिक नफरत, असहिष्णुता, उस सबके बाद जो देश के अंदर आम नागरिक आज एक अजीब सी कश्मकश में जी रहा था और पूरे देश के वातावरण में नकारात्मकता का बहुत भारी असर दिखाई पड़ रहा था। इस यात्रा से निश्चित तौर पे वो नेगेटिविटी डाइल्यूट हुई है और सकारात्मक वातावरण निर्मित होने में इससे बहुत बड़ी मदद मिली है। ये एजेंडा है, किसी भी बात को 1% करो और +99% प्रचार करो। अब सरकार 4 धाम यात्रा की बात कर रही है। अब 4 धाम यात्रा के बारे में उन्होंने भारत किया, लेकिन 4 धाम यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जोशीमठ। कल जोशीमठ के हजारों लोग जोशीमठ में सड़कों में थे। हमने हमेशा उनके प्रति समर्थन भी व्यक्त किया है, उनके प्रति चिंता भी व्यक्त करी है। हमारे सारे लीडर्स वहां गए भी हैं और राहुल गांधी जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी जोशीमठ का लगेगा। लेकिन हम इसे कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाना चाहते। राहुल गांधी जब केदारनाथ जी में आपदा आई थी, लोग जहाज में गए थे, हेलीकॉप्टर्स में गए थे और राहुल गांधी वहां पैदल गए थे। राहुल गांधी जी का वहां का कार्यक्रम हम लोग उनसे हमने कहा है, क्योंकि अभी तो यात्रा में ही वो 30 तारीख तक व्यस्त है, जैसे ही उससे फारिग होंगे हम उनको आमंत्रित करेंगे। लेकिन एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, लगातार सरकार वहां धमकियां दे रही है। वहां पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जो सर्वदलीय समिति है और वहां के नागरिकों की समिति है, उसमें वामपंथी, कांग्रेसी, बीजेपी के भी, हमने जिस दिन मैं गया था वहां बीजेपी के एक नेता ने भाषण दिया। वहां पर निर्वाचित प्रतिनिधि वहां के नगर पालिका अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष है, उस समिति के संयोजक उसमें अतुल सती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। लेकिन अब उनको बाकायदा धमकी दी जा रही है कि जोशीमठ के बारे में अगर ज्यादा शोर बचाओगे
तो एनएसए में बंद कर दिया जाओ। हम कांग्रेस की तरफ से ये सख्त चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे यहां की हो, उन्होंने सारी सूचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, जो वैज्ञानिक सूचनाएं जोशीमठ के बारे में है, वहां की भूगर्भीय स्थितियों के बारे में है, वहां की जो वर्तमान में हलचल है, दरारें हैं, उनके बारे में, और बाकायदा जो वैज्ञानिक सूचनाएं हैं उनका खंडन सरकार कर रही है, आईएएस कर रहे हैं। आईएएस थोड़ी है जियोलॉजिस्ट। 50 मीटर की, वहां 50 फुट की अगर दरार आ गई है तो 50 फुट की दरार को जो खंडन कर रहे हैं उसका बिना आधार के, या तो रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप सार्वजनिक करिए। आपने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कोई साझा नहीं करेंगे, आपने तस्वीरें तक हटवा दी, और जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में आप उनको धमकी दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी राज्य की सरकार को कहना चाह रही है कि अगर किसी के खिलाफ भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करी तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो हम इसको आंदोलन भी बनाएंगे, हम इसको पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन सरकार के पास अभी तक इवैक्यूएशन प्लान नहीं है, सरकार के पास अब तक जोशीमठ के रिहेबिलिटेशन का प्लान नहीं है, सरकार के पास अभी तक कोई भी ठोस वहां के बारे में प्लान नहीं है। उसके बावजूद सरकार जैसे दावे कर रही है, जैसा प्रचार कर रही है, भैया 4 धाम यात्रा तो तब होगी जब 4 धाम का सबसे महत्वपूर्ण जो बद्री विशाल का द्वार है, जोशीमठ गेटवे टू बद्रीनाथ, उसको आप दुरुस्त करेंगे, वहां के लोगों को संतुष्ट करेंगे, तभी मैं समझता हूं कि 4 धाम यात्रा सफल हो पाएगी। ये सरकार को इस बारे में चिंता ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहुत गंभीरता से इस पर एक्शन करना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। सर्दी का मौसम है, वहां बर्फबारी भी हो रखी है, लोग परेशान हैं, लोगों का अभी तक जो खतरनाक घर है वो सारी पूरे अभी तक इवैक्यूएट नहीं कराए गए। अभी तमाम बिल्डिंग्स जो गिराई जा रही है उनका कितना मुआवजा मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, ये भी सरकार ने अभी तक जनता को नहीं बताया है। ये विषय हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण था, इससे जुड़ा हुआ आप सभी लोगों का आभार। जिला मुख्यालयों पर जब राहुल गांधी ध्वजारोहण कर रहे होंगे, उनके साथ उनके आगे पीछे हम लोग भी अपने अपने जनपदों में 30 तारीख को, 30 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन का दिन है और उस दिन उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, और धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ क्योंकि महात्मा गांधी जी की उस दिन शहादत का दिवस भी, तो हम बापू को श्रद्धा सुमन विशिष्ट तरीके से, जो एकता का सिद्धांत गांधी का था और जिसको गांधी के वारिस कांग्रेस के लोग आज पूरे देश में जिसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता हम जता रहे हैं, दोबारा हम बापू के उस सिद्धांत पर कांग्रेस भवन से गांधी पार्क, गांधी जी की प्रतिमा, वहां तक मानव श्रृंखला बना करके जितने भी हमारे साथी एकत्रित यहां पर होंगे कांग्रेस के लोग, हम एक मानव श्रृंखला बना करके हाथ से हाथ पकड़ करके यहां से चल करके गांधी जी की मूर्ति तक पहुंचेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मानव श्रृंखला यह बना रहे हैं और गांधी जी की प्रतिमा में पहुंच करके हम लोग फिर एक बार शपथ इस देश की एकता की, अखंडता की, आपसी भाईचारे की, सौहार्द की हम लोग बापू के सामने सौगंध लेंगे। कश्मीर में जब यात्रा चल रही थी तो अचानक से सारी सुरक्षा, जो व्यक्तिगत राहुल गांधी की सुरक्षा है, उसके अलावा जो इस पूरी यात्रा में इंतजामात थे उनको विड्रॉ कर दिया गया। बनिहाल में, कश्मीर में जैसे ही टनल क्रॉस करी, पूरी यात्रा में जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने, वॉलंटियर्स ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। हम इस देश के अंदर
अपने एक प्रधानमंत्री को और अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को आतंकवादियों के हाथों खो चुके हैं, गंवा चुके हैं। और जिस प्रकार की हरकत कल करी गई उससे स्पष्ट है कि यात्रा से इतनी बड़ी घबराहट है कि किसी भी नीचता के स्तर पर इस देश के हुक्मरान उतर सकते हैं। अलग अलग तरह से प्रयास यात्रा से ध्यान भटकाने के तो किए जा चुके हैं, लेकिन सब प्रयासों में जब असफल हो गए, असफलता के से बौखलाहट जो है उसमें सुरक्षा में इंतजाम वो हटा दिए गए। हम लोग उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमने पूरी 70 विधानसभाओं में अनेक बार अलग अलग स्थानों पर इस यात्रा के साथ अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी सद्भावना जताने के लिए हमने कार्यक्रम किए। और अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अब विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। हम इसमें ये पत्र हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का और चार्जशीट केंद्रीय स्तर की और राज्य स्तर की, हम इसको घर घर पहुंचाने का, उत्तराखंड के 100% परिवारों तक, 100% घरों तक ये पर्चा पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। इसकी शुरुआत हमने 26 जनवरी को करी है अलग अलग विधानसभाओं में, और इस सिलसिले को 2 महीने लगातार हम पूरे प्रदेश में 70 की 70 विधानसभाओं में, सभी विकास खंडों में, सभी न्याय पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी शहरी वार्डों में इस अभियान को बहुत व्यापक पैमाने पर पहुंचाने वाले हैं। गैर राजनीतिक इरादे से थी और इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा जब राहुल जी ने करी तो उसका असर आपने देखा कि देश के अलग अलग राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, बॉलीवुड के लोगों ने, इतिहासकारों ने, इस यात्रा में किसानों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। और योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति जो अन्ना आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे, जितना राहुल गांधी चले उतना ही योगेंद्र यादव भी चले, और लगातार वो इस यात्रा के उद्देश्यों के बारे में, यात्रा के असर के बारे में वो बातचीत करते रहे। शुरू से, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने इस यात्रा के खिलाफ बोलना शुरू किया। राहुल गांधी के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की, राहुल गांधी जी के जूतों के ऊपर, उनकी टी शर्ट के ऊपर, उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर जैसा दुष्प्रचार वो लगातार पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, उसको इस यात्रा में भी उन्होंने करने की कोशिश करी। लेकिन जो जनता का अपार स्नेह और इस देश की जनता की प्रतिबद्धता, इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के अनेकता में एकता के मूल मंत्र के प्रति जो लोगों की प्रतिबद्धता है, उससे आज वर्तमान हुकूमत घबरा गई। तारीख को राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों में लगभग 3800 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो सकारात्मक वातावरण, मोहब्बत का वातावरण, आपसी सौहार्द का वातावरण बनाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 30 तारीख को जब वो समापन करेंगे, पूरे उत्तराखंड के जिला मुख्यालयों में हम ध्वजारोहण करेंगे। और क्योंकि गांधी जी की शहादत का दिवस भी है, तो ध्वजारोहण के बाद हम लोग देहरादून में, राजधानी में
हम कांग्रेस मुख्यालय से और गांधी पार्क गांधी जी की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बना करके गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उस संकल्प को सब लोग दोहराएंगे जो गांधी ने हमें रास्ता दिखाया है, प्यार का, एकता का, सौहार्द का, देश की संपूर्णता को मजबूत रखने के लिए जो गांधी का रास्ता है, उस रास्ते के प्रति हम संकल्प उस दिन ज्ञापित करेंगे। हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारा 26 तारीख से शुरू हुआ है, पूरी 70 विधानसभाओं में वो कार्यक्रम निरंतर 2 महीने तक चलेगा। प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटा करके हम राहुल जी का पत्र, खड़गे साहब का पत्र, राज्य सरकार की नाकामियां, केंद्र सरकार की नाकामियां, इनकी चार्जशीट हर घर तक पहुंचाएंगे। ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच का कार्यक्रम होगा, जनता का संपर्क का कार्यक्रम होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जो हमने 26 तारीख को जनवरी को शुरू कर दिया। देखिए, कश्मीर में जिस प्रकार से सरकार ने आचरण किया है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह है और हम इस देश की प्रधानमंत्री खो चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री खो चुके हैं आतंकवादी घटना में। राहुल गांधी की यात्रा जब पहुंची, जैसे बनिहाल में टनल पार किया, उसके बाद वहां की भीड़ देख करके घबरा गई सरकार, केंद्र की भी और जम्मू कश्मीर की भी, और सारी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली। पूरे 3800 किलोमीटर की जो यात्रा है, उस यात्रा में जो प्रबंध किए गए थे, वो प्रबंध कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ध्वस्त होते दिखाई पड़े। कल अगर हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स यात्रा को संभालते नहीं तो कोई घटना हो सकती थी, किसी भी प्रकार की घटना हो सकती थी। इसलिए सरकार को चाहिए, पूरी यात्रा हो गई, अब क्यों सरकार घबरा रही है? उसका जो असर होना था पूरे देश में हो चुका। लेकिन मैं समझता हूं ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा थी, देश की एकता के लिए यात्रा थी, सौहार्द के लिए यात्रा थी। इस यात्रा में इस प्रकार की हरकत ऊंची हरकत है और ये सरकार की घबराहट को प्रदर्शित करता है। सरकार कर रही है, संघर्ष समिति है, उन लोगों को भी धमकाया जाता है। देखिए, जोशीमठ की आपदा के बारे में आज तक राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार इतना बड़ा केदारनाथ के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, कहीं राज्य में चुनाव होता है तो केदारनाथ गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज पहाड़ के लोगों के ऊपर संकट है, जोशीमठ के लोग करा रहे हैं, लगभग 5000 परिवारों का जीवन संकट में है, 40,000 की आबादी उस जगह बैठी हुई है, विस्फोटक जगह में, जहां दरारें 50-50 फुट की हो गई है, जो पूरा जोशीमठ हिला हुआ है। और आज तक केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया। कैसे लोगों की मदद होगी, क्या उनका रिहेबिलिटेशन का प्लान होगा? कोई अगर वहां पर भू समाधि जोशीमठ ले लेता है तो वहां के लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए क्या प्लान होगा? कोई प्लान इस सरकार के पास नहीं है। उल्टा जो वैज्ञानिक सूचनाएं हैं, जो वैज्ञानिक वहां के बारे में जानकारियां हैं, उनको छुपाने का काम हो। तो सबको मालूम है कि यहाँ पर सरकार ने बाकायदा वेबसाइट से हटवा दिया, तमाम जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे जोशीमठ के बारे में सूचनाएं थी वो विड्रॉ करवा ली गई और अब बैन लगा दिया कि किसी भी प्रकार की सूचना उसको साझा नहीं करेंगे। आप सूचनाओं को कब तक दबा सकते हो? जो घटनाएं हो रही हैं, और ऊपर से जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, उसके पदाधिकारियों को आप एनएसए लगाने की धमकी दे रहे हो, जेल डालने की धमकी दे रहे हो। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष को आपने 12-13 में जो आरोप लगे थे और जिनमें क्लीन चिट मिल चुकी है, उनमें आपने उनको हटा दिया, पदमुक्त कर दिया। तो ये बदले की भावना से अगर सरकार काम करेगी, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। किसी भी जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के साथी को, जोशीमठ के लिए आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर ये सरकार कोई काम करेगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर जुटेंगे। चारधाम यात्रा तारीख तय हो चुकी है, केदारनाथ के लेकिन जोशीमठ के जो हालात है, क्या आपको लगता है कि यात्रा गेटवे टू बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ, और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ। जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई, चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय
क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या आंख में पट्टी बांध के बैठी है। मैं समझता हूं चारधाम यात्रा पर ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन चारधाम यात्रा जहां होनी है उस यात्रा को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की और केंद्र की सरकार की।